Hey guys, welcome back to the channel. This is Rafia Siddiqui. I am really sorry about this क्योंकि आई डिडंट नो दैट एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं इतनी जल्दी एंड आई गेस एक एग्ज़ाम हो भी चुका है एंड कल एक और एग्ज़ाम है DECC 2 का, देन 19 को DECC 3 का एग्ज़ाम है। सो इट्स बेटर कि बाद में अपलोड करने से अच्छा एग्ज़ाम्स के बाद मैं अभी कर दूँ, आप लोगों की हेल्प हो जाएगी DECC 2 में और 3 में। तो प्लीज़ अपना उस हिसाब से प्रिपरेशन करके रखिए। इंशाल्लाह अच्छा गया होगा DCC 1 का, क्योंकि 1 में इतने ज़्यादा टफ़ क्वेश्चंस नहीं होते हैं, उन वर्ड्स में आंसर हम बनाकर लिख देते हैं, तो इट वुड बी बेटर कि अच्छे से हो जाए। ओन वर्ड्स में आंसर फ्रेम करने से मार्क्स हमें आराम से मिल जाते हैं। और 9 मंथ्स हो गए आई गेस, मैंने 9 मंथ पहले लास्ट वीडियो अपलोड करी थी, उसके बाद से मेरा हेक्टिक रहता है। आई एम वर्किंग इन सम ऑर्गेनाइजेशन, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं कोई वीडियो वगैरह अपलोड कर दूँ बनाकर। सो रियली सॉरी अबाउट दैट, बट इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं शेयर कर लूँ आप लोगों को, ठीक है। तो मैंने ये PDF बनाई है, मेरे पास कुछ क्वेश्चन पेपर्स थे, जैसे 22 का था, बिकॉज आई वॉज फ्रॉम 22 सेशन। तो मेरा एग्ज़ाम हुए थे लास्ट ईयर 22 के सेशन के, तो ये तब के मेरे क्वेश्चन पेपर्स थे कुछ, तो मैंने इसकी PDF फ्रेम करके रख ली थी। बाकी क्वेश्चन पेपर्स जो मैम ने मुझे भेजे थे 2018 के मेरे पास तीनों सब्जेक्ट्स के, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आता है, किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। बाकी मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर है ना कमेंट्स में टेक्स्ट कर रखा था, तो एक दो लड़कियों का मेरे पास मैसेज भी आया था, और मैंने मेरी तरफ से जितनी हेल्प हो सकी मैंने उन्हें पर्सनली शेयर कर दिए थे क्वेश्चन पेपर्स, सो दैट उनको एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। बाकी सबके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मेरी तरफ से मुझे आइडिया नहीं था आप लोगों के एग्ज़ाम्स का कब से हैं कब से नहीं, तो इस वजह से बस बाकी मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश कर रही हूँ। आप लोग प्लीज़ अच्छे से दीजिएगा, 100% दीजिए। एंड एक क्वेश्चन एटलीस्ट देखिए, 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, ठीक है, 600 वर्ड्स है। अब एक पेज पे हमारे 250 वर्ड्स आते हैं, तो आपको एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 3 पेजेस का आंसर फ्रेम करके लिखना ही है किसी भी हाल में, भले आप हिंदी मीडियम के हो इंग्लिश मीडियम के हो, लेकिन आपको 3 पेजेस का तो एक आंसर लिखना ही है कैसे भी करके, ठीक है। तो जितना हो सके उसको वास्ट करते रहिए क्वेश्चन को, और आंसर को लिखते रहिए, जितना हो सके लिखते रहिए कंटिन्यूसली। भले एक लाइन को 2-3 बार रिपीट कर दीजिए, लेकिन लिखिए उसको, ठीक है। वो सिर्फ आपका मार्जिन ये देखा जाता है कि आपने कितना लिखा है, कैसा लिखा है, क्या लिखा है, वो मैटर नहीं करता इतना, बस रिलेटेड टू क्वेश्चन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इन्फेंट और टॉडलर्स वाले में किसी और का ही लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन जो आते हैं, जैसे DCC 1 का था क्वेश्चन पेपर, उसमें जैसे माइलस्टोन्स आते हैं कि कैसे कैसे माइलस्टोन डेवलप होते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट कैसे होता है इन्फेंट में, टॉडलर्स में और प्री स्कूल ईयर्स में, ठीक है। फिर रोल क्या है स्टोरी टेलिंग का डेवलपमेंट में चिल्ड्रन के, इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि स्टोरी टेलिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है उस स्टेज में, ठीक है। फिर चेंजिंग पैटर्न फैमिली स्ट्रक्चर से क्या उस पर इम्पैक्ट पड़ा। भाई देखो, बहुत शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं हम। अगर एक्सप्लेनेशन वीडियो देखनी है तो उसमें अच्छे से ये सारी चीज़ें मैंने समझा रखी हैं, आप लोग एक वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। बाकी ये सब मैं एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर वाला जो पैटर्न था, उसमें बेसिकली ये था चैप्टर में कि देखिए, जो लार्ज जॉइंट फैमिलीज़ होती थी वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ में ब्रोक हो गई, ठीक है। ब्रेक होने से क्या हुआ कि उन लोगों की जॉब लग गई, जो पेरेंट्स होते हैं उनको, जैसे गांव से उन्हें शहर आना पड़ा, तो इससे क्या हुआ, अपने बीवी बच्चों को साथ में लेकर आना पड़ा, उससे क्या हुआ, बच्चों पे इफ़ेक्ट पड़ा। उनकी केयर करने के लिए कोई नहीं था, दादी दादा नहीं थे उनके, कोई इनकी केयर के लिए अच्छे से अवेलेबल नहीं रहता था, तो उससे क्या हुआ, बच्चों की हेल्थ पे, डेवलपमेंट पे, ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता था। तो इस टाइप का हम फ्रेम करके लिख सकते हैं। हमारी DCC की बुक में है ये चैप्टर, उसमें काफ़ी अच्छे से दे रखा है जितने भी केयर प्रोग्राम्स हैं इंडिया में, और नीड्स क्या हैं चिल्ड्रन की, वो सारी चीज़ें भी हमें इसमें बतानी है, जो भी अलग अलग तरीके की हैं। तो इस क्वेश्चन में यह है। फिर डेवलपमेंटल नीड्स क्या है, वो क्यों फुलफ़िल करनी ज़रूरी है, लर्निंग फैक्टर्स क्या है, मोड्स ऑफ लर्निंग क्या है, ठीक है, बच्चों में एग्जाम्पल्स के साथ उसे बताना है। सेक्शन B हमारा कैरी करता है 7 मार्क्स का। 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं, जैसे क्वेश्चन है चाइल्डहुड इंटरेक्शंस डिस्क्राइब करने हैं, उसमें डेवलपमेंट कैसे होता है, वो कैसे अपने स्कूल के साथ के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता है, स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ वो अडॉप्ट करता है, ठीक है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के थ्रू। फिर इम्पॉर्टेंस क्या है बच्चे का चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ने का, ठीक है, उसको हमें क्यों पढ़ना चाहिए, हमें उसके बारे में क्यों जानना चाहिए, क्यों वो ज़रूरी है, बिहेवियरिस्ट अप्रोच कैसी है लर्निंग की। फिर रोल ऑफ़ टीचर्स क्या है, वो सोशल स्किल्स कैसे डेवलप करते हैं, ठीक है, आसपास के बच्चों के साथ, वो सारी चीज़ें।
और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं बच्चों के डेवलपमेंट को, कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से डेवलपमेंटल डिलेज आ जाते हैं बच्चे के अंदर, है ना। जैसे बच्चे को चोट लग गई, कुछ हो गया, तो उससे उसके डेवलपमेंटल डिलेज आ जाते हैं। अब आ जाते हैं DCC 2 पे। 22 का क्वेश्चन पेपर है ये। DCC 2 में बेसिकली हमारे स्ट्रेंथ, लिमिटेशंस वगैरह, अर्ली चाइल्डहुड केयर, क्योंकि प्रोग्राम्स के बारे में है वो हमारी बुक। जो हमारे ECC प्रोग्राम्स हैं वो कैसे डेवलप होते हैं, उनमें क्या क्या पॉलिसीज़ वगैरह होनी चाहिए, उनमें क्या क्या हमें स्ट्रेटजीज़ रखनी है, लिमिटेशन, स्ट्रेंथ्स क्या रखनी है बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है रिगार्डिंग टू फर्नीचर, ठीक है, बुक्स हो गया, करिकुलम हो गया, गेम्स हो गया, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं हमारी। जो हमारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, हमारे बच्चे के डेवलपमेंट को, वो सारे अट्रैक्टिव होने चाहिए, सेफ़ होना चाहिए एनवायरनमेंट, प्ले मटेरियल किस टाइप का होना चाहिए, लीडरशिप क्या होती है, जो भी एक क्वालिटीज़ होती हैं लीडरशिप की, वो सारी हमारी उसके अंदर होनी चाहिए, जो भी हमारा ECC इंस्टीट्यूशन में ऑर्गेनाइज़र है, ठीक है। और लीडरशिप मैनेजमेंट वगैरह ECC इंस्टीट्यूशन में इफ़ेक्टिव होना चाहिए बहुत ज़्यादा। प्री रिक्विसाइट्स कैसे होने चाहिए ECC इंस्टीट्यूशन में, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए प्रिंसिपल की, लीडरशिप रोल्स क्या होने चाहिए एडुकेटर्स के, जो वहाँ पे पढ़ाने वाला स्टाफ है। फिर बालवाड़ीज़ क्यों इम्पॉर्टेंट हैं इंडिया में, स्टाफ कैसा होना चाहिए ECC इंस्टीट्यूशन में, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें भी। स्टाफ की क्या, उनकी सारी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। फैमिली के रोल क्या होना चाहिए ECC एक्टिविटीज़ में, बच्चा कुछ भी कर रहा है स्कूल में, ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें फैमिली का भी एक अहम रोल होना चाहिए कि हाँ आपका बच्चा स्कूल में हमारे ये पढ़ रहा है, हमारे इंस्टीट्यूशन में ये आके सीख रहा है। रिकॉर्ड्स का मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी है, हर एक चीज़ का रिकॉर्ड, डिटेल्ड रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये सारे भी हमारे ECC इंस्टीट्यूशन में इंपॉर्टेंट थे। देन नेक्स्ट हमारा DCC 3 बुक जो है, उसमें एक्टिविटीज़ वगैरह जो हमारा ECC प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज़ के बारे में थी बेसिकली। उसमें मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ECC के, ECC है क्या बेसिकली, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है क्या, टीचर कैसे ऑर्गेनाइज़ करती है कि ECC क्लासरूम को, इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल्स क्या क्या रखती है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले क्या है ECC में, प्ले वे मेथड के थ्रू हमने पढ़ाया बच्चों को, उनके साथ वर्क किया है ना, बहुत सारी चीज़ें, कैसे उनके डेवलपमेंट को फॉस्टर करती है एक टीचर 3 to 6 ईयर्स की एज के बच्चे को, ठीक है, खेल खेल के दौरान। फिर इम्पॉर्टेंस क्या है प्ले का उसके डेवलपमेंट के लिए, जो बच्चा 0 से 3 इयर्स का है उसको प्ले के थ्रू हम कैसे उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं। ECC में करिकुलम कैसा होना चाहिए, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो करिकुलम को इन्फ्लुएंस करता है ECC में, करिकुलम प्लानिंग जो करता है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, ECC क्लासरूम प्रोसेस में हम जो फैक्टर्स रखते हैं वो कैसे इन्फ्लुएंस उसको कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी है। देन नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पर्सपेक्टिव्स टूवर्ड्स क्वालिटी इन ECC प्रोग्राम्स। ECC प्रोग्राम्स में जितनी भी हमें क्वालिटी, जितने भी पर्सपेक्टिव्स रखने हैं जो ECC प्रोग्राम के लिए बेस्ट होने चाहिए, वो सब। टीचर इम्प्रूव द क्वालिटी, कैसे हम कैसे टीचर होके इम्प्रूव कर सकते हैं उसकी क्वालिटी ECC प्रोग्राम्स की। इवैल्यूएशन क्या है, इवैल्यूएशन इज़ द प्रोसेस कि हमें ना अपने उसमें सिस्टम में चेंजेस लेकर आए हैं, ठीक है, कि हमने पहले बच्चों को इंडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा दे रखी थी, अब हमें क्या करना है, इस साल कोशिश करना है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करें। ECC प्रोग्राम क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। करिकुलम कैसा है, डिफरेंट मॉडल्स कैसे हैं उसके, पेडागोजिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कंपैरिजन भी हमें रखना है, उन सब का भी एक टेबुलेशन रखना है। जितने भी प्रिंसिपल्स हैं हमें करिकुलम में प्री स्कूल्स के ध्यान में रखना है। टेक्निक्स क्या है इवैल्यूएशन की ECC में, वो भी ध्यान में रखनी है। प्ले एक्टिविटीज़ वगैरह, बच्चों का लैंग्वेज डेवलपमेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हो रहा है नहीं हो रहा है स्कूल में, वो सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी है 3 to 6 ईयर्स की एज में, क्योंकि वो उसका प्री स्कूल पीरियड होता है। फिर ये मेरे पास 2018 का क्वेश्चन पेपर है, इसमें भी देखिए माइलस्टोन्स दे रखे हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की। देखिए इसमें है ना DCC 1 की बुक में लैंग्वेज डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये सारे डेवलपमेंट से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आएगा ज़रूर। सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, फैक्टर्स कौन से हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं बच्चे के डेवलपमेंट को, डिलेज क्यों आते हैं, ये सबसे मेन क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन आने ही आने हैं। रोल ऑफ टीचर्स क्या है, ठीक है, सोशल स्किल्स कैसे डेवलप करती हैं, 4 मेन एस्पेक्ट्स क्या हैं न्यूट्रिशन प्रोग्राम के और चाइल्ड केयर सेंटर में क्या क्या होने चाहिए, ठीक है, और वेरियस एस्पेक्ट्स क्या हैं, एनवायरमेंटल सेफ्टी का भी ध्यान रखना है अर्ली चाइल्डहुड सेटिंग में, माल न्यूट्रिशन क्या होता है, ये सब शॉर्ट नोट्स हैं, इनके ऊपर हमें
आंसर फ्रेम करके लिखना था। डेवलपमेंटल माइलस्टोन कौन कौन से हैं, है ना, जो पीरियड है, इन्फेंट, टॉडलर, देन प्री स्कूल, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, अगर डिसेबिलिटी वगैरह है बच्चे के अंदर तो किस टाइप की है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, बच्चे का कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन बहुत अलग अलग वेज में होता है। सेपरेशन एंड एंग्जाइटी, उसको सेपरेशन एंड एंग्जाइटी हो जाती है कि हम मम्मी पापा से दूर जा रहे हैं, तो बच्चा स्टार्टिंग के एरियाज डेज़ में रोता है ना, जब स्कूल आता है तो प्री स्कूल में होता है, बहुत रोता है, उसे डर लगता है कि मेरे मम्मी पापा मुझे पता नहीं कहाँ छोड़ के जा रहे हैं, किसके पास छोड़ के जा रहे हैं। फिर लर्निंग प्रोसेस कैसा है कि बचपन में उसका माइंड बहुत शार्प रहता है, फिर धीरे 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 वो सारी चीज़ें गैदर करने लग जाता है। तो वो सारे स्टेप्स हमें यहाँ पे लिखने हैं। चाइल्ड केयर इन इंडिया क्या है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये सारे सिमिलर है। देन अगेन DECC 2 में, तो DCC 2 का जो है 2018 का क्वेश्चन पेपर, उसमें यही है एग्जामिन ECC प्रोग्राम क्या है, कैसे क्या होता है, उसमें गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जो प्री स्कूल के चलाए गए हैं उनके एग्जांपल्स के साथ लिए प्री स्कूल टीचर कैसे एनवायरनमेंट में अपने वेज सजेस्ट करेगी ताकि बच्चों के लिए सेफ़ हो, वो एनवायरनमेंट बहुत हेल्दी हो। स्कूल बजट वगैरह कैसे फ्रेम करना है कि स्कूल का बजट कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, है ना, और फिर सारी चीज़ें कैसे करनी है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रिंसिपल की होनी चाहिए ECC सेंटर में, वो सारी इंपॉर्टेंट है इसमें। एक्टिविटीज़ वगैरह कैसे फ्रेम करनी है, पैरामीटर्स क्या हैं प्री स्कूल के, एडवांटेज क्या है मिड डे मील दिया जा रहा है ECC सेंटर्स में, मेंटेनेंस एक स्टॉक बुक का, देखो मेंटेनेंस और रिकॉर्ड बुक एक ज़रूरी है जो एक एक रहनी चाहिए, जैसे यूनिफॉर्म का स्टॉक रिकॉर्ड हो गया, ठीक है, बच्चों का फ़ीस का रिकॉर्ड हो गया, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट ऑफ स्कूल की पूरे स्कूल में कैसा क्लाइमेट परफॉर्म हो रहा है, कैसा एनवायरनमेंट दिया जा रहा है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो गया, परफॉर्मेंस वगैरह बच्चे की होगी, जैसे हम PTM वगैरह करते हैं तो उसमें परफॉर्मेंस रिकॉर्ड होता है एक बच्चे का, वो सारा हर एक बच्चे का, स्टाफ वगैरह कैसा है ECC इंस्टीट्यूशन में, उनकी सारी क्वालिफिकेशंस एंड ऑल, ठीक। देन आते हैं DCC 3 पे। अगेन DCC में 3 में हमारा अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम ECC क्या है, उसके अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। ECC एंड हज़ार्ड्स क्या है, पुअर ECC प्रोग्राम में क्या हो सकता है, उसकी क्वालिटी किस टाइप की है, करिकुलम क्या है ECC का, क्लासरूम प्रोसेस क्या है, फिर अर्ली स्टेजेस में बच्चा कैसे, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब प्ले का उसके अर्ली स्टेजेस में मोटर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। फिर इवैल्यूएशन क्या है, इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है, चेंजेस होना बहुत ज़रूरी। कॉशंस प्रिकॉशंस क्या हैं जो हमें इवैल्यूएट करने के लिए यंग चिल्ड्रन के लिए लेने हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, एक्शन, स्टोरी टेलिंग का इंपॉर्टेंट एक्शन क्या है, ठीक है, कि स्टोरी टेलिंग क्यों ज़रूरी है। स्टोरी टेलिंग पे अगर हम अच्छा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं तो इसके थ्रू क्या होगा, बच्चा अच्छी चीज़ें सीखेगा। इनैक्टमेंट क्या है, रिकॉर्डिंग क्या है, उसकी हमें चाइल्ड प्रोग्रेस की एक रिकॉर्डिंग रखनी है, एक रिकॉर्ड रखना है। प्रोग्राम इवैल्यूएशन करते रहना है, कल्टिवेट करना है डेवलपमेंट को प्ले के थ्रू, ठीक है, प्ले के थ्रू हमें सारी चीज़ें उसको देनी है। रिकॉर्डिंग प्रोसीजर्स वगैरह, नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इवैल्यूएशन, अगेन वही सारी चीज़ें आ रही हैं मेन। तो क्वेश्चन पेपर इतना टफ रहता नहीं है, आपको कोई वो नहीं करना है, कोई मेहनत नहीं करनी है। अगैन ये 21 का है, मेरे पास बस DCC 1 का था, मेरे पास 2 और 3 का नहीं था, तो मैं बस यही वाला डिस्कस करके छोड़ देती हूँ। 21 के में मैंने कोशिश करी बट मुझे नहीं मिल पाया। इसमें भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया। चाइल्ड केयर क्या है, देखो चाइल्ड केयर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आएंगे ही आएंगे, तो इनको तो ध्यान में रख लो, पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। प्रोग्राम अवेलेबल क्या है यंग चिल्ड्रन का, हमारे उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट कैसे होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है चाइल्ड डेवलपमेंट के पढ़ने का। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के स्टेजेस क्या हैं या फिर डेवलपमेंट के स्टेजेस क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के, अलग अलग नीड्स क्या हैं बच्चे के। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग क्या है, बच्चे के अंदर लर्निंग का कॉन्सेप्ट कैसे आते हैं, ठीक है। थियोरेटिकल अप्रोच क्या है, फैक्टर्स क्या हैं जो फिजिकल मोटर सेंसरी डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर वही शॉर्ट नोट लिखना है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, उसके ब्रेन की मैच्योरिटी पे कि कैसे कैसे बच्चे सारे, इसमें कुछ थ्योरीज़ भी आ सकती हैं, प्याजे की थ्योरी आएगी तो उसके बारे में भी हमें लिखना है। कंपोनेंट्स क्या हैं लैंग्वेज के, सूटेबल एग्जांपल्स के साथ उसे हमें बताना है। फिर से यहाँ पे देखिए लैंग्वेज डेवलपमेंट के माइलस्टोन्स आ गए, उससे टैबुलेट करना है हमें कि इन्फेंट एंड टॉडलर्स में कैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर भी आई गेस मैंने चैप्टर एक्सप्लेनेशन में बहुत अच्छे से समझा रखा है। लैंग्वेज डेवलपमेंट बेसिकली वही है कि पहले बच्चा बा करना सीखता है, दैन धीरे धीरे वो पूरा बोलने लग जाता है। बा मतलब पहले वो तो तोड़ के उनको बोलता है लेटर्स को, माँ मम, देन वो धीरे धीरे बोलने लग जाता है। तो ये होता है बेसिकली डेवलपमेंट, ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट। फिर इमोशंस का कैसे होता है, बच्चा धीरे धीरे इमोशंस डेवलप करने लगता है। अगर उसे गुस्सा आता है तो वो गुस्सा करके दिखाता है, रोता है, कभी उसे कुछ होता है, उसे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो फिर वो रोने लग जाता है। तो इस टाइप से इमोशंस डेवलपमेंट हो गया चिल्ड्रन में। वेरियस एक्टिविटीज़ क्या हैं जो हम एज अ टीचर प्लान कर सकते हैं ताकि उसकी फाइन मोटर स्किल्स
डेवलप हों। ग्रॉस और फाइन दो तरीके की मोटर स्किल्स थी, तो ग्रॉस तो हमारी वैसे होंगी, और फाइन मोटर स्किल्स जैसे बॉल वगैरह दे दी, पेंसिल होल्ड करनी दे दी, स्क्रिबलिंग के लिए दे दी, तो उससे क्या होगा, बच्चे की उंगलियां वगैरह डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएंगी। दैट्स इट फॉर टुडे। ये मैंने क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर दिया, बाकी आप लोग इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 1 बाय 1 एक एक करके, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से स्टडी करिए। बस इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, एंड रियली सॉरी अबाउट दैट कि मैंने मतलब 1-2 दिन पहले अगर ट्राई करती तो इंशाल्लाह अच्छा रहता, बट आई डिडंट नो अबाउट दिस, तो नहीं हो पाया। बट प्लीज़ कोशिश करिए कि सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो एंड बाय बाय। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।